नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पूरे बिहार की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करता हूं। आज 19 सितंबर है। 19 सितंबर की बड़ी खबर क्या है जो निकलकर सामने आई? तो 19 सितंबर की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना काल में लोगों को आर्थिक रूप से जूझना पड़ रहा है। लोगों की नौकरियां चली गई, लोग अपने जीवन बीमा के पॉलिसी को जमा नहीं कर पाए, लोग आपातकाल के व्यवस्था के लिए कुछ रुपया संचय करने का मन बनाकर योजना बनाया है। लोगों की हालत बद से बदतर हो गई, नौकरियां चली गई। और इस कोरोना काल में अगर कहा जाए कि किसकी बहुत ज्यादा पांव बारह हुई, तो जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है इसके अनुसार कोरोना काल में करोड़पति अरबपति जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी दौलत और बढ़ गई। 2.7 करोड़ लोग दुनिया भर में भूखमरी के कगार पर पहुंच गए और 15 करोड़ के करीब लोग वैश्विक स्तर पर बेरोजगार हो गए। 15 करोड़ लोग दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर बेरोजगार हो गए। 2.7 करोड़ लोग दुनिया भर में भूखमरी के शिकार हो गए। 22% से ज्यादा अमीरों की संपत्ति बढ़ गई। 29% बढ़ गई अरबपति की संपत्ति। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अरबपति की कमाई सीधे रूप से इस कोरोना काल में बढ़ी और आम लोगों की भूखमरी और बेरोजगारी के आलम में जीने लगे। अब मैं आपको बिहार के पटना की खबर बताऊं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना गया रोड पर बने भव्य अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का उद्घाटन किया। 15 दिनों के अंदर यहां से अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा से बसें खुलेंगी। यह 25 एकड़ में फैला हुआ अत्याधुनिक बस अड्डा कहा जा रहा है। यहां से राज्य के दूसरे जिलों की आवाजाही होगी। इस बार टर्मिनल का कार्य 2017 से शुरू हुआ था और बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा यह निर्माण कराया गया। इसका अधिकांश हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। इस बस टर्मिनल का मुख्य रूप से ABCD 4 ब्लॉक में बांटा गया है जो 7 और 8 फ्लोर तक के हैं। इसमें निर्माण में कम से कम 302 करोड़ की लागत आई है। इसका 1326 मीटर की 4 दीवारी के अंदर यह अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव है। इसका शिलान्यास की उद्घाटन की गई है और अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव है। उधर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में विधानसभा में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उन उम्मीदवारों को मात्र 28 लाख रुपया ही खर्च करनी होगी और 28 लाख के पाबंदी के अंदर ही खर्च करना होगा और उनके इस राशि को मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रत्येक दिन नगद 10,000 रुपया ही खर्च करने की बात कही गई है। बाकी रकम आप चेक के माध्यम से खर्च कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से निकल रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो 50,000 और हवाई मार्ग से 1 लाख रुपया ले आने की छूट मिली है। और इसके जांचोपरांत पदाधिकारियों को लगाया गया है कि जांच करेंगे कि आप नकदी कितना ले जाते और ले आते हैं। विधानसभा में हर सभा जो होगी उसकी जांच की जाएगी, उसमें आप कितने खर्च करते हैं यह आकलन किया जाएगा। यह चुनाव आयोग का सख्त निर्देश जारी हुआ है। पेटीएम ऐप प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। यह ऐप खेलों के सट्टेबाजी के कारण हटाई गई है। पेटीएम ऐप के जो यूजर है जो उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। हाजीपुर वैशाली रेल लाइन की शीघ्र सुगैली तक जोड़ा जाएगा, यह नीतीश कुमार ने कहा है।
और 86 साल का इंतजार खत्म कल हुआ। ऐसा कहा जाता है कि मिथिलांचल को आपस में जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री ने पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और 86 साल का इंतजार खत्म हुआ। कोसी महासेतु पर पुल बनी जिस पर ट्रेनें दौड़ी। कहा जाता है कि महासेतु का उद्घाटन वर्चुअल रैली के माध्यम से मोदी जी ने किया। 300 मीटर लंबी दूरी अब सिमट कर 22 मीटर की दूरी हो गई है। पूर्वी छोर में सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया तथा पश्चिमी छोर में मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर के लोगों को इससे लाभ होगा। कहा जाता है कि 2003 में इसका शिलान्यास हुआ था और तीव्र गति से नहीं चल के धीमी गति से चल रही थी। अंततः यह बनकर तैयार हुआ और मोदी जी ने कल हरी झंडी दिखाकर इस योजना का शुभारंभ कर दिया। DLED प्रवेश परीक्षा 22 अक्टूबर को होगी, तय कर दी गई है और केंद्र 200 केंद्र बनाए जाएंगे। और यह कई बार तिथि निकली और कैंसिल कर दिया गया कोरोना काल के कारण। और इसमें कहा गया है कि 150 अंक का यह अंक पत्र रहेगा। और DLED प्रवेश परीक्षा 22 को होगी, यह तय कर दी गई है। उधर राज्यसभा के सदस्य की 30% कोरोना काल के कारण वेतन की कटौती पर मुहर लगा दी गई है। किसानों के समस्याओं को लेकर पंजाब और हरियाणा में जो मामले खड़े हुए हैं उसके कारण हरसिमरत बादल का इस्तीफा, हरसिमरत बादल कौर कह सकते हैं, का कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दिया गया और सरकार के खिलाफ इस्तीफा देकर किसान के तरफ हो गए। क्योंकि किसान के लिए जो बिल सरकार लाने जा रही है वह बिल का किसान विरोध कर रहे हैं और यह बिल किसान विरोधी बताया जा रहा है, जिसके कारण किसान की इस बिल के विरोध में ही मंत्री ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा मंजूर भी कर ली गई है। कोरोना काल में आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस परेशानियों के बीच चुनाव भी कराया जाना है और चुनाव में अब तक सीटों के बंटवारे के लिए उठापटक जारी है। एनडीए में जहां एक ओर नीतीश कुमार और भाजपा है, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान अलग राग अलाप रहे हैं और एनडीए टूटता हुआ नजर आ रहा है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।